बच्चों, आज हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है समान। कॉमन का मतलब होता है समान। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज या अपवर्त्य। तो अगर समापवर्ती के अपन दो पार्ट करें, समापवर्ती का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? ये दो टुकड़ों में बट जाएगा, हो जाएगा सम प्लस यहाँ पे सम प्लस अपवर्त्य यानी कि समान गुणज। अब गुणज का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपन किसी भी नंबर को 1 से 2 से 3 से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। वो उसका अपवर्त्य कहलाएगा या फिर मल्टीपल कहलाएगा। तो अब एलसीएम जो है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको कि दिए हुए नंबर से डिवाइड करने पर, जिसको कि दिए हुए नंबर से भाग करने पर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। मतलब उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है, वो पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। रिमाइंडर ज़ीरो आता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको कि दिए हुए नंबर से, गिवन नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो जो है पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है? पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है? उसका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए या शेषफल ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए मैं एकदम इजी सा सम बताऊंगी। वो तो एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल लिया है, दो नंबर ले लिए 2 और 3। अब इसका एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे मल्टीपल यानी कि गुणज या अपवर्त्य। मल्टीपल ऑफ 2 के गुणज या अपवर्त्य। तो 2 के गुणज, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, है ना। ऐसे करके जहाँ तक आप नंबर कभी ख़त्म नहीं होते, नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो इनके गुणज भी जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो अपन डैश डैश कर देंगे, आगे और नंबर लिखना होगा तो अपन लिख लेंगे। फिर अपन फाइंड आउट करेंगे, सेकंड नंबर है 3, तो सेकंड नंबर के मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल हो जाएंगे, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15। ऐसे करके 3 के मल्टीपल ले लिए। फिर है, ये तो अपन ने पहले मल्टीपल ले लिए, फिर क्या लेंगे? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सारे नंबर में कितने समान मल्टीपल आ रहे हैं। तो इसमें 6 दोनों में आ रहा है, 12 दोनों में आ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? समापवर्त्य। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? समापवर्त्य। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है समापवर्त्य, समान अपवर्त्य। तो कॉमन मल्टीपल हो गए 6, 12। ये जो है 6 का टेबल आ रहा है, तो इसका मतलब पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट कॉमन नंबर क्या आएगा? 18। ऐसे करके 6 का टेबल हो जाएगा। फिर है लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? इसमें 6 है। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा? अपना एलसीएम आ जाएगा 6, यानी कि 6 वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इन दोनों नंबर से 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, शेषफल ज़ीरो आएगा। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अगर वैसे नहीं समझ में आए तो इसको डिवाइड करके बता रही हूँ, 2 3 सा 6, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। फिर
6 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 6 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको कि इन दोनों नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। 6 जो है वो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 6 जो है वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों के मल्टीपल में आएगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जाम्पल कराऊंगी। उस एग्जाम्पल को कराने के लिए मैं दूसरा मेथड शॉर्ट डिवीज़न मेथड या शॉर्टकट मेथड यूज़ करूंगी। कौन सा मेथड यूज़ करूंगी मैं, मेथड है शॉर्ट डिवीज़न मेथड या शॉर्ट कट मेथड। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मैं 3 एग्जांपल दूंगी। सबसे पहले इजी, फिर थोड़ा लेवल हायर, फिर उससे मीडियम, फिर हार्ड। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल के अंदर नंबर लिए हैं मैंने, 2 नंबर है 18 और 24। 18 और 24, अब अपन 18 और 24 को अपन ने एक लाइन में लिख दिया और यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसको बाहर लिखेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 to 11 करवाया है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो नंबर है वो 2 है। 2 से पता लगाएंगे कि ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये दोनों नंबर कम से कम 2 नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब क्या ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो ये दोनों नंबर तो वो है जिससे कि ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे थे, ये दोनों नंबर वो है जो कि सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। ये तो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे थे, इनसे तो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे थे, और ये वाले जो है वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे थे। तो ये तो है डिवाइडेड नंबर और ये है अनडिवाइडेड नंबर। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए अपन इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, 2 मल्टीप्लाई 3। कई बच्चे इनको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करना, अनडिवाइडेड नंबर को मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भूलना नहीं है, कई बच्चे इसको भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करना। 2 3 ज़ा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। 12 6 ज़ा 72। तो ये जो हो गया वो छोटे से छोटा नंबर हो गया जिसको कि अगर 18 या 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर 18 4 ज़ा 72 होता है, 24 3 ज़ा 72 होता है। ठीक है, तो ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर की टेबल में आता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लूँगी मैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 75 100 150। इसके अंदर, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था अगर किसी नंबर के वंश प्लेस में 0 या 5 हो, किसी नंबर के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, तो वो नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित होगा या कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 को माइनस किया तो 2 बचेगा, फिर 5 को नीचे उतारा तो 25 हो गया, फिर 5 5 ज़ा 25। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ये मैं समझा रही हूँ। 75 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 2, फिर इस 5 को नीचे उतारा, 5 5 ज़ा 25। तो अपने पास कितना आया, ये 15 आया। तो इस 15 को अपने को यहाँ पे उतारना है। फिर 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 5 3 ज़ा 15, 0 का 0। दोबारा से नंबर में वंस प्लेस पर इकाई स्थान पर 0 और
5 आ रहे हैं, तो अपन 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30। फिर इसके बाद तीनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तीनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। फिर कोई से 2 नंबर हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये और ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये और ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले मैं छोटा नंबर ले रही हूँ, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। तो ये, तो अगर कोई नंबर उस नंबर की टेबल में नहीं आता तो वो एज इट इज़ रहेगा। वी विल कैरी ऑन एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6। फिर अब इसके अंदर ये दोनों नंबर सेम टेबल में आ रहे हैं, तो इन दोनों नंबर को अपन सेम टेबल में से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और ये नंबर जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर या तो इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, ये डिवाइडेड नंबर और ये अनडिवाइडेड नंबर, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये 2 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 1 एज इट इज़। अब इन सारे नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। फिर इसके अंदर 12 का टेबल सबको आता ही है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को पहले वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 5 ज़ा 60, 60 का 0 यहाँ पर, कैरी 6 ऊपर लगेगी। फिर 12 2 ज़ा 24, 24 एंड 6 30। तो अपना एलसीएम कितना आ गया 300। अपना एलसीएम आ गया 300, यानी कि 300 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इन तीनों नंबर की टेबल में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा इससे लेवल हाई है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जाम्पल है 96 108 180। इसके अंदर अपन देखेंगे कि सबसे पहला नंबर जो है वो 2 होता है डिविजिबिलिटी के लिए। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 के लिए देखेंगे। 2 के लिए वंस प्लेस में डिविजिबिलिटी रूल लास्ट वाले वीडियो में बताया था, तो उसमें था कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है, 8 है, 6 है, तो ये तीनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 को माइनस किया 1, फिर ये 6 को नीचे उतारा तो 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ बता रही हूँ, 96 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 108 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 9 ज़ा 18, 0 का 0। दोबारा से अपन देखेंगे तो दोबारा से वंस प्लेस में 0 है, 4 है, 8 है, तो दोबारा से ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अब ये 54 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 5 में से 4 माइनस किया 1 बचा, 4 को नीचे उतारा तो 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 0 को नीचे उतारेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। फिर अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये 27 और ये कैसे आए। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 7 ज़ा 14, तो ये अपने पास आ गया ये 27।
अब ये 45 क्यों आया, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस वीडियो को सभी तरह के बच्चे देखते हैं, भी इंटेलिजेंट है ना। तो अगर आपको आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो टैप टैप करके। फिर ये है 90, तो 2 4 सा 8, 2 5 सा 10। क्योंकि कई वीक बच्चे झिझक की वजह से अपने टीचर से नहीं पूछ पाते, इस कारण मैं अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब ये तीनों नंबर जो है 2 से तो डिवाइड नहीं होंगे, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 3, तो 3 की टेबल में 24 और 27 तो आता है। अब अपन देखेंगे 45, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, इफ़ वी ऐड ऑल द डिजिट ऑफ गिवन नंबर, इफ़ द सम इज़ डिविजिबल बाय 3, सम जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द गिवन नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। हर अंक के दिए हुए नंबर के हर अंक को प्लस करके देखेंगे तो जो योग आता है वो अगर 3 से विभाज्य है, 3 की टेबल में आता है तो गिवन नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। तो 5 and 4 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 45 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो तीनों नंबर को अपन ने 3 से डिवाइड कर लिया, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 को माइनस किया 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। नहीं समझ में आया तो मैं बता रही हूँ, ये 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये 15 आ गया। अब तीनों नंबर तो नहीं आ रहे एक ही टेबल में, लेकिन ये दो नंबर 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो इन दोनों नंबर को अपन 3 से डिवाइड कर देंगे। और अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज़ उतार देंगे। 8 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए उसको एज इट इज़ उतार देंगे। फिर 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब क्या ये तीनों नंबर किसी सेम टेबल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो ये तो हुए डिवाइडेड नंबर और ये हुए अनडिवाइडेड नंबर। तो इनको और इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो अपन ने यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में अपन आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी 8 और 5 को, तो 8 5 ज़ा 40, 40 में 1 0 आ रहा है तो यहाँ पे 1 0 लगा दूँगी। फिर 4 बचा, 4 को 3 से किया तो 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 उतार लेंगे। 12 का टेबल सबको आता है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 ज़ा 72, पहले 1 प्लेस से करेंगे 72 कैरी 7 3 पर 10 प्लेस पर 12 3 ज़ा 36, 36 एंड 7 43। तो ये जो आया इन तीनों नंबर का एलसीएम आया, मतलब ये जो है वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से अलग अलग डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर ये इन तीनों नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, या इन तीनों नंबर से पूर्णतः विभाज्य होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस एग्जाम्पल एंड अंडरस्टूड हाउ टू find out LCM by given number, and to understand more you can do more practice of like this sum. If you like this video, please like, share and subscribe also. Thank you for watching this video.